हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्री पटेल में। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्री पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आइए देखते हैं मित्रों, आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनकी वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है। तो छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार के शेष सदस्यों की आयु होगी। ध्यान से देखिए, प्रश्न जो है वो 6 सदस्य की वर्तमान आयु जो है वो 25 वर्ष बता रहे हैं और छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष भी इसमें सम्मिलित है। 25 वर्ष औसत आयु में बता रहे हैं छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की शेष जो लोग हैं, यानी कि ये छोटा जो सबसे सदस्य है उनको निकाल दिया जाए तो आयु कितनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि कुल सदस्यों की आयु का योगफल कितना रहा होगा। 6 सदस्य हैं, 25 वर्ष औसत आयु है, तो आप जानते हैं औसत में अगर हम सदस्यों की संख्या से गुणा कर दें तो हमें उसका योगफल मिल जाएगा 25 छक्के 150। ठीक है, ये योगफल हो गया सदस्यों की आयु का। फिर हम देखते हैं कि जो सबसे छोटा सदस्य है उसकी आयु का योगफल कितना है। 6 सदस्यों में 5 वर्ष अगर है तो हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा? 30। इसमें से 30 हम माइनस कर देते हैं जो टोटल है। जो टोटल आपका योगफल है उसमें से हम 30 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमको मिलेगा 120। कितना मिलेगा? 120। इस 120 जो योगफल बच रहा है आयु का, उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो कितनी है? टोटल संख्या वो 5 बच रही है, क्योंकि एक छोटा जो सबसे सदस्य है वो निकल जा रहा है। ठीक है, जो सबसे छोटा सदस्य है वो क्या हो जा रहा है, निकल जा रहा है। तो टोटल में हम क्या करते हैं, जो सदस्यों की संख्या होती है उनसे भाग कर देते हैं, हमको औसत मिल जाता है। तो जो अंतिम औसत होगा, ठीक है, या शेष सदस्यों का जो औसत होगा वो हमको मिल जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। कितना मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 24। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सदस्य थे, जो औसत आयु थी उनका गुणा कर लिया, हमको 6 सदस्यों का योगफल मिल गया। लास्ट वाला जो सबसे छोटा सदस्य है उसके जन्म के समय की बात हो रही है, तो हम 6 में क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, हमको उसकी औसत आयु, उसकी आयु टोटल, उसकी आयु का योगफल हमको जो है वो मिल गया 30 वर्ष। ठीक है, इसकी आयु को हम निकाल देते हैं, टोटल सदस्यों की आयु में से इसकी आयु निकाल देते हैं, तो जो टोटल सदस्यों की आयु का योगफल बचता है उसमें, अब टोटल सदस्य 6 थे, छोटा सदस्य निकल गया तो 5 सदस्य बचे, 5 से भाग कर देते हैं। ठीक है, तो हमको जो शेष परिवार के सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी मिल गई? 24 मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 वर्ष पूर्व शादी के समय पति पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। वर्तमान में पति और पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है। बच्चे की वर्तमान आयु होगी। आपको पता है कि अगर 6 वर्ष पूर्व किसी की शादी की औसत आयु हमको दिया रहे या 6 वर्ष पूर्व की हमको औसत आयु पता रहे तो हम वर्तमान की आयु निकाल सकते हैं। पूर्व में जो आयु है उसमें, ठीक है, पूर्व में जो औसत आयु है यानी कि 25 वर्ष है, उसमें जितने समय का जितने समय पूर्व की बात कर रहे हैं उतना ऐड कर देते हैं। अगर इतने समय बाद की बात कर रहे होते तो इतना हम क्या करते, निकाल देते। पूर्व की बात है तो 25 में 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वर्तमान में जो पति पत्नी की औसत आयु है वो 31 वर्ष है। कितना है? 31 वर्ष। तो पति और पत्नी की जो वर्तमान में इनका आयु का योगफल होगा वो कितना होगा? 2 लोग हैं पति और पत्नी, तो 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 62 वर्ष। ठीक है, और फिर पति और पत्नी और बच्चे का वर्तमान में जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष। और 3 जन अगर हैं, ठीक है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 22 तिया 66। ठीक है, अब बच्चे की आयु हमें निकालनी है। देखिए इसमें 2 जन सम्मिलित हैं और इसमें 3 जन सम्मिलित हैं, यानी कि अगर 3 जन वाले में एक बच्चा भी है, ठीक है, तो पति पत्नी तो इंक्लूड ही हैं। अगर इसमें से हम, ठीक है, पहले बच्चा नहीं था, अब तीसरे वाले में क्या हो गया? बच्चा भी हो गया।
ठीक है। तो बच्चे का जो आयु है वो हम 3 वाले योगफल में से 2 वाले योगफल को अगर हम घटा दें तो हमें बच्चे का जो है मिल जाएगा। तो 66 माइनस 62 हमको मिलेगा 4 वर्ष। ये हो जाएगा बच्चे का एज। ठीक है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपये है। बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपये है। बी की मासिक आय क्या होगी? सबसे पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी कितना है? 14,000। ठीक है। फिर बी प्लस सी आपको दिया हुआ है कितना? 15,600। ठीक है। फिर हमको दिया हुआ है ए प्लस सी बराबर 14,400। ठीक है। तो हमको बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? बी की। अब हम इस प्रश्न में देखते हैं कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें बी नहीं है। ठीक है। जिसमें बी नहीं है। देखिए पहले वाले में बी है और दूसरे वाले में बी है, लेकिन तीसरे वाले में बी नहीं है। तो पहले दूसरे को जिसमें बी है उनको जोड़ करके और लास्ट वाला जिसमें बी नहीं है उसको अगर हम घटा दें, ठीक है, तो हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम इसको तीनों को ऐड करें तो जो ए है कट जाएगा, सी है कट जाएगा और बी जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिक हो गया। ट्रिक ये है कि इन दोनों को जोड़ लीजिए। 14,000 और 15,600 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 29,600। ठीक। और 29,600 में से हम 14,400 को घटा देंगे, इसको घटा देंगे। ठीक है। जब घटाएंगे तो हमको मिलेगा 200, ये हो गया, और यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा। कितना मिला? 15,200। ये बी की आयु हो गई। ठीक है। 15,200 किसकी आयु हो गई? बी की आयु हो गई। और ये विकल्प किससे मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? ध्यान दीजिए, आपको बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में कि नया औसत जो पुराना औसत है उसमें जितना जोड़ा जाएगा उतना हम जोड़ देंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा? 35। ठीक है। और अगर ये 5 कहता कि 5 घटा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? तो जो पुराना औसत था उसमें से हम 5 को क्या करते? घटा देते। ठीक है। यही नियम है इसका कि जो भी पुराना औसत है, पुराना औसत, ठीक है, पुराना औसत प्लस माइनस, ठीक है, नया औसत, तो किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है। तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 5। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग एंड सो ऑन 20 का वर्ग का औसत होगा। ठीक है। या 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्ग का औसत क्या होगा? ऐसा प्रश्न भी हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए कि जब वर्ग संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको जो योगफल वाला चैप्टर बताया गया है, हम वर्ग वाली संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं और फिर उनकी उसमें संख्या की संख्या से भाग दे देंगे, हमको औसत मिल जाएगा। ठीक है। तो देखिए वर्ग वाली संख्याओं का औसत क्या होता है? औसत का फार्मूला आपको याद होगा, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बटे में कितना? 6। ये योगफल है, वर्ग वाली संख्याओं का योगफल। इसमें हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ n इक्वल टू हमको मिला है 20। कितना मिला है? 20। हम मान रख देते हैं। देखिए n की वैल्यूशन 20 है, 20 में 1 जोड़ेंगे, n प्लस 1 है तो 21 हो जाएगा। और फिर 2n है, यानी कि 20 गुना 40 और धन 1 कितना हो जाएगा? 41 बटे में कितना? 6। ठीक। इसी को हल कर लीजिए, हमको आंसर मिल जाएगा 2 तिहाई 6, ठीक, 2 दहाई 20 और 3 इक्कीम 3, 3 सत्ते 21। आपको मिला है 10 गुणे 7 गुणे कितना? 41। ठीक है। 10 गुणे 7 गुणे 41। जब इसको हल करेंगे, हम गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 2870। कितना मिलेगा? 2870।
70। ये योगफल मिल गया टोटल संख्याओं का, जो हमें संख्याएं दी गई हैं उनका योगफल मिल गया। अब जब आपको योगफल मिल जाता है तो औसत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, संख्याओं की संख्या से भाग कर देते हैं। तो जो संख्याओं की संख्या है वो कितनी है, 20 है, हम इसमें 20 से भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, शून्य से शून्य काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 1 7 और 2 पंचे 10। ठीक है, 143 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे करके 20 की क्यूब का औसत क्या होगा, या 1 से 20 तक की संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न हो सकता है आपका। ठीक है, तो घन का आप जानते हैं कि योगफल कैसे निकालते हैं, n फिर n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये योगफल होता है। घन वाली संख्या का योगफल जो होता है वो ये होता है। ठीक है, अब इस पे जब योगफल हमको पता चल जाएगा तो हम भाग कर करके संख्याओं की संख्या से औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो योगफल सबसे पहले निकालते हैं। n की वैल्यूशन कितनी है, 20, n+1 हो जाएगा 21 और बट्टे में कितना 2 और पूरे का क्या वर्ग। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए, 2 दहाम 20, 10 गुणे 21 का वर्ग। ठीक है, 10 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 10 दहाम 100 और 21 का जब वर्ग करेंगे तो आपको मिलेगा 441। ठीक है, ये हमको मिल गया योगफल और हमें निकालना क्या है, औसत। ठीक है, संख्याओं की संख्या कितनी है, 20 है, तो 100 गुणे 441 में हम 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हमको औसत मिल जाएगा। 20 एक्म 20, 20 पंचे 100। ठीक है, 441 में 5 का गुणा कर लीजिए, 5 एक्म 5, 5 चौके 20। ठीक है, 5 चौके 20 तो 22, 2205 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 से लेकर 100 तक उन संख्याओं का औसत जो पूर्ण वर्ग हों क्या होगा। अब 1 से लेकर के 100 तक उन संख्याओं का औसत जो पूर्ण वर्ग हों, तो 1 से 100 तक अगर हम लिख रहे हैं लेकिन वो संख्याएं लिखनी है जो पूर्ण वर्ग हों, तो हम लिख सकते हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे ऐसे करके लास्ट में अगर 100 की बात करें तो 10 का वर्ग जो होगा वो 100 के बराबर होगा, 10 दहाम 100 होता है। ठीक है, तो ये देखिए फिर वर्ग वाली संख्याएं आ गई, और वर्ग वाली संख्याओं का योगफल आप निकालना जानते हैं, n+1, 2n+1 और अपान कितना 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम योगफल निकाल लेते हैं। n का मान हमें कितना मिला है, 10 गुणे 11 गुणे 10 दुनाई 20 और 1 1 21 बट्टे कितना 6। ठीक है, फिर हल कर लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10 और 3 एकम 3 सत्ते कितना होता है 21। ठीक है, जब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 7, 5 गुणे 11 गुणे 7। ठीक है, अब इसमें हम संख्याओं की संख्या से भाग कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। संख्याओं की संख्या कितनी है, 10। संख्याओं की संख्या कितनी मिली है, 10 मिली है, तो हम 10 से इसमें भाग कर देंगे, औसत हमें मिल जाएगा 5 एकम 5, 5 दुनाई 10। ठीक है, तो 11 सत्ते 77 बटे कितना 2, भाग दे देंगे 2 से 77 में, 2 तिहाई 6, 1 7। ठीक है, 17 हो गया, 2 अठे 16, 1 17, 2 पचे 10, 38.5, 38.5 हमको मिल रहा है। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा पुत्र, 3 लोग हैं, एक व्यक्ति, उनकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी है, 27 वर्ष थी, जबकि 5 वर्ष पूर्व उसके पत्नी तथा उसके पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष थी। व्यक्ति की आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए, सेकेंड जो स्टेप है उसमें व्यक्ति की आयु नहीं सम्मिलित है, सेकेंड स्टेप की औसत आयु दिया है उसमें व्यक्ति की नहीं सम्मिलित है, और पहले वाले में व्यक्ति, पत्नी और पुत्र तीनों सम्मिलित हैं। तो पहले वाले में से जो पहले वाले का योगफल है वो उसमें से हम दूसरे वाले के योगफल को अगर घटा ले जाए तो हमको मिल जाएगा व्यक्ति की आयु। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में इनकी औसत आयु कितनी रही होगी, 27। 3 वर्ष पूर्व है तो 27 में 3 जोड़ दीजिए, वर्तमान में हमको कितनी मिल गई, 30 औसत आयु। जो व्यक्ति है, उस पत्नी है और पुत्र है, उनकी औसत आयु कितनी मिल गई हमको, 30 मिल गई। और 3 जन है तो 3 का गुणा कर दीजिए, इनका योगफल कितना हो गया, आयु का 90 वर्ष। ठीक है, इसी तरीके से 5 वर्ष पूर्व की अगर बात हो रही है
और उसके बाद 20 वर्ष है तो 20 में हम क्या जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे, ये वर्तमान आयु मिल गया। और ये हो जाएगा हमको 20 5 25, और 2 जन हैं तो 2 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 दूना 50। ठीक है, अब दोनों को हम क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, घटा लेंगे। घटाने पे हमें कितना मिलता है 40। 50, 90 में से 50 निकलेगा, कितना बचेगा 40। ये 40 वर्ष जो होगा, ये व्यक्ति का आयु होगा वो कितना होगा 40 वर्ष। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उसमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, शेष 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष। अब 35 विद्यार्थियों का हम योगफल निकाल लें और फिर 21 विद्यार्थियों का योगफल निकाल लें। 35 विद्यार्थियों के योगफल में से अगर 21 विद्यार्थियों का योगफल निकल जाए, ठीक है, तो हमें 14 विद्यार्थियों का योगफल मिल जाएगा। और जब हमें किसी संख्या का योगफल मिल जाता है तो उसकी संख्याओं से हम भाग करके उसका औसत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 35 विद्यार्थियों की आयु का योगफल कितना होगा, 16 25 80 और 16 3 48 8 56, 560 ये हो गया। ठीक है, फिर 21 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है, तो इनका योगफल कितना होगा, 14 1 14 1 और 14 दूना 28 1 29 294। तो अगले जो 14 व्यक्ति शेष बच रहे हैं, ठीक है, उनका आयु कितना होगा, उनकी आयु का योगफल कितना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट घटाने पर मिलेगा। 10 में से 4 गए 6, और यहाँ बच रहा है आपका 5 5 15 हो जाएगा, 15 में से 9 गए 6, और यहाँ से बचेगा 4 में से 2 निकलेगा 2, 266। ये 14 व्यक्ति जो शेष बच रहे हैं उनकी आयु का योगफल मिल गया। ठीक है, जब आपको ये पता है कि योगफल 266 है और जो संख्या है वो 14 है, तो हम भाग करके क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। ठीक है, भाग करिए 266 में 14 का, 14 1 14, ठीक है, और 12 26, ठीक है, 14 9 126। ठीक है, आंसर आपको मिल गया 19 वर्ष। कितना मिल गया, 19 वर्ष। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है किसी कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। हमें नहीं पता है कितने कर्मचारी हैं, लेकिन सबका औसत वेतन कितना है, 8,000 रुपये। 7 तकनीशियनों का औसत वेतन 12,000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 है। तो कुल कितने कर्मचारी हैं, हमें कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 7 तकनीशियन का हमें मालूम है औसत वेतन कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है, और जो शेष कर्मचारी हैं उनका हमें मालूम है कितना, 6,000 रुपये। अगर इन 7 कर्मचारियों के औसत वेतन में से हम 6 का औसत वेतन निकाल दें, ठीक है, और इन दोनों का योग ले लें, जो सभी कर्मचारी हैं उनका और जो शेष कर्मचारी हैं, अगर सभी कर्मचारी के में से अगर शेष कर्मचारी घटा देते हैं, ठीक है, तो कुल कितने कर्मचारी हैं, ठीक है, इनकी संख्या में मिल जाती है, उससे हम भाग कर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, किसी कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 8,000 रुपये है। 7 तकनीशियन है तो 7 लिखेंगे, 7, और गुणा करेंगे हम किसका, जो शेष तकनीशियन है ये, और 7 तकनीशियन, शेष तकनीशियन और 7 तकनीशियन का मतलब हो गया टोटल तकनीशियन, जितना कुल है संख्या वो। ठीक है, तो 12,000 और माइनस कितना, 6,000। ठीक है, और बटे में आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए, टोटल कितना आपका है, टोटल जो वेतन है वो कितना है, 8,000, और शेष कितना है, 6,000। ठीक है, इसको हम हल कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा हमको। ठीक है, देखिए 7 गुणे 12,000 में से 6,000 निकाल देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 6,000, और बटे में यहाँ से मिलेगा आपको कितना, 2,000। ठीक है, हल करिए, 3 जीरो है ऊपर वाला, 3 जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, मिल गया 7 गुणे 3, और 7 गुणे 3 कितना होता है, 21। कितना होता है, 21 होता है। ध्यान दीजिए, और
21 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प सी से मैच कर रहा है। विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।